अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ ये वास्तु से कनेक्टेड है। और आज दो टॉपिक्स हैं और उनको मैं एक वीडियो में बनाने जा रही हूँ। यानी कि आज मैं बात करूँगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की, और इसके साथ साथ जो आपके घर की मेन एंट्रेंस होती है उसको कैसा होना चाहिए। इन दो सब्जेक्ट्स पर आज मैं बात करूँगी। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र, नाज़रीन, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, चाहे वो आपके घर की है, चाहे वो आपके ऑफिस की है, या किसी बिल्डिंग की है, या किसी इंस्टीट्यूशन की है, उसमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं। उसका ताल्लुक जो है वो मूवमेंट के साथ होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द वास्तु इसके साथ प्लैनेट मून का कनेक्शन है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो रिलेशनशिप्स के लिए, रिलेशनशिप्स बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसमें जो है आगे बढ़ने के, ग्रोथ के और मूवमेंट के, चेंज के जो है वो जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है चेंज की जो है वो एक क्वालिटी मौजूद है। ना से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें टॉल स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, ओके। लंबे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, क्योंकि ये विंड से कनेक्टेड है, एयर से कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे लंबे स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए जो है वो अच्छे नहीं होंगे। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, बच्चों की ग्रोथ के लिए, और स्पेसिफिकली ऐसी लड़कियां जो कि शादी की एक एज तक पहुंचती हैं, ठीक है, और उनको रिश्तों का प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को एज ए मास्टर बेडरूम इस्तेमाल करें, ठीक है, या वहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा गुजारें, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है मास्टर बेडरूम के लिए, ठीक है। नाज़रीन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई एक्सटेंशन की जाए, ठीक है, उसको बढ़ाया जाए किसी तरीके से, उस पर एक्सटेंशन की जाए, तो ये नॉर्थ ईस्ट को भी ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, इसलिए एक्सटेंशन जो है इस एरिया में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसके साथ जो है वो एक चीज़ और भी है कि अगर यहाँ पे किसी घर में जो है वो मिसिंग हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, या अफ्लिक्शन हो, तो ऐसे घर में या ऐसी जगह पर जो है वो अननेसेसरी किस्म की दुश्मनी जो है वो होनी शुरू हो जाती है, अननेसेसरी दुश्मनी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और रिलेशनशिप ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक मून के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मतलब इन ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, ग्रोथ के लिए, चेंज के लिए, ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज के लिए बहुत जो है वो ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ओके। अब मैं दूसरे अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ, और वो है जो कि आपके घर की मेन एंट्रेंस होती है, ठीक है। नाज़रीन, देखें, जो घर का मेन डोर होता है ना, अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। जो घर की आपकी जो है मेन एंट्रेंस होती है, जो मेन डोर होता है, उसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसका जो दरवाज़ा है वो छोटा नहीं होना चाहिए। जो घर का मेन डोर होता है उसके आगे हमेशा एक थ्रेश होल्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक स्टेप्स होने चाहिए, और उसको ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का जो मेन डोर है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में वास्तुशास्त्र ये कहते हैं कि अगर उस डोर के आगे स्टेप्स हो या थ्रेश होल्ड हो, दहलीज हो, तो वो समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करती है, और जो लॉस ऑफ वेल्थ है वो उसको भी रोकती है, यानी पैसे के ज़िया को भी जो है ये चीज़ जो है स्टॉप करती है। दरअसल जो घर का मेन डोर होता है उसको खूबसूरत होना चाहिए, उस पर अच्छा पेंट होना चाहिए, उसके बाहर नेम प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उस गेट का जो जो मेन गेट है, ठीक है, जो मेन दरवाज़ा है, उसका रंग जो है वो डल नहीं होना चाहिए, और ना उसको खस्ता हाल होना चाहिए, ना उसमें कोई क्रैक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर जो घर का मेन डोर है उसमें कोई क्रैक्स होते हैं, ठीक है, तो वो उस घर वालों की इज्जत और नामूस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। घर में जो है वो रिस्पेक्ट के या जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो फ़ौरन उस डोर को जो है वो आप चेंज करवा लें, ओके। दूसरी बात है नाज़रीन, वास्तु शास्त्र जो है वो इस बात पे अप्लाई करते हैं
कि 2 डोर्स होने चाहिए, ओके। एक डोर जो है वो एंट्रेंस के लिए होना चाहिए, जहाँ से घर में एंट्री हो, और एक डोर है जो है वो एग्ज़िट के लिए होना चाहिए, ओके। क्योंकि देखिए मेरा ख़्याल है कि ऐसा होना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होता है, वो घर में एक ही एंट्रेंस होती है। लेकिन वैसे वास्तु के अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि 2 दरवाज़े होने चाहिए, एक से एंट्रेंस होनी चाहिए, एक से जो है वो एग्ज़िट होना चाहिए। जो आपके घर का मेन डोर होता है, उसको घर के कॉर्नर्स के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉर्नर से थोड़ा-सा फ़ासला होना चाहिए, 1 फीट का कम से कम फ़ासला होना चाहिए, जो घर का जो है वो मेन डोर होता है, और उसके इर्द-गिर्द लाइट्स होनी चाहिए। घर के डोर पर किसी किस्म का शैडो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्लांट का शैडो पड़ रहा हो, ठीक है, या किसी कोई बिल्डिंग का शैडो पड़ रहा हो, शैडो नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र बताए, ठीक है, कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है और घर की मेन एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।